एक बार की बात है, एक जूते बनाने वाली कंपनी में एक इंटरव्यू चल रहा था और उस कंपनी को केवल एक बंदे की ज़रूरत थी जो डिसीजन मेकिंग में अच्छा हो। लेकिन ऑफिस के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू देने वाले की, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा रेपुटेड थी। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो किसी न किसी रीज़न के चलते हर किसी को रिजेक्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन एंड में उन्होंने 2 लोगों को अप्रूव करा, क्योंकि वो दोनों अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट थे। लेकिन अब क्योंकि कंपनी को बस एक वर्कर की ज़रूरत है, तो अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसे एक्सेप्ट करें और किसे रिजेक्ट करें। तो उन्होंने अपने एचआर को बुलाया और उसको बताया कि ये दोनों अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो जो एचआर होता है वो थोड़ा सोचता है और उसको एक आइडिया आता है। वो उन दोनों को बोलता है कि मैं बारी बारी से तुम्हें एक जगह पर भेजूंगा और तुमने देख के पता लगाना है कि इस जगह पर अगर हम जूते की फैक्ट्री डालेंगे तो वो चलेगी या नहीं चलेगी। अब वो दोनों एग्री कर जाते हैं। तो जो पहला बंदा होता है जो उस जगह पर जाता है, वो देखता है कि उस जगह के लोग ना तो जूते पहनते हैं ना चप्पल पहनते हैं, सारे के सारे नंगे पाँव घूम रहे हैं। अब ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वापस आता है। अब एचआर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो बोलता है कि सर उस जगह पर तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, अगर हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे तो वो तो डूब जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग तो ये सब यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अब एचआर कुछ नहीं बोलता, थोड़ा सा मुस्कुराता है। अब दूसरे वाले को भेजता है। अब दूसरा वाला भी उस जगह पर जाता है और वो भी सेम चीज़ देखता है कि यहाँ के लोग तो ना जूते पहनते हैं ना चप्पल पहनते, सारे नंगे पाँव में घूम रहे हैं। अब वो वापस आता है और एचआर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो दूसरा बोलता है कि सर वहाँ पर एक नहीं, हमें 2-3 फैक्ट्री डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, सब नंगे पाँव घूम रहे हैं। अगर हम बेचना शुरू करेंगे तो इतनी सारी बिकेगी कि एक फैक्ट्री का माल पूरा नहीं होगा वहाँ के लिए, इसलिए हमें एक से ज़्यादा फैक्ट्री भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एचआर बहुत खुश हो जाता है और वो उसी बंदे को सिलेक्ट कर लेता है। और एचआर बोलता है कि हमें ऐसे ही उम्मीदवार की ज़रूरत है जो मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। तो इस कहानी से एक बहुत सिंपल सी मोरल मिलती है कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, बल्कि दुनिया वैसी होती है जैसी हमारी सोच उसे बनाती है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रॉब्लम्स की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं।